प्रसिद्ध संत पटना वाले बाबा जी की 138वीं श्री राम कथा शहरी ग्राम में 3014 निःशुल्क श्री राम कथा का लिया संकल्प। प्रसिद्ध संत पटना वाले बाबा अपनी 138वीं श्री राम कथा के अवसर पर एक अनोखे संकल्प के साथ आए हैं। बाबा जी ने अपने जीवन में कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन उन्होंने श्री राम कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में प्रवचन देने का संकल्प लिया है। उनकी कथा में लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से समझाने का अवसर मिलता है। दरअसल दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत शहरी में पटना वाले बाबा जी की 138वीं कथा चल रही है और 3014 श्री राम कथा के संकल्प ले चुके हैं। पटना वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत की खासियत यह है कि पूरी राम कथा निःशुल्क करते हैं, जिसका कोई संकल्प नहीं लेते हैं। बाबा जी ने अपने प्रवचनों में जनमानस को महत्व बताते हुए अपने धर्म के प्रति एकजुट होने की प्रेरणा दी है और युवाओं को संदेश दिया है कि माता पिता की सेवा करना एक पुत्र का परम कर्तव्य है और उनका मुख्य उद्देश्य ग्राम में नशा मुक्त और मांसाहार मुक्ति को बढ़ावा देना है, जिसके चलते 138 गांव में श्री राम कथा कर चुके हैं। ऐसे प्रसिद्ध संत पटना वाले बाबा से ओम न्यूज 24 चैनल के लिए बात की हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सेन ने। ग्राम शहरी में पटना वाले प्रसिद्ध बाबा जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। उनका विशेष आशीर्वाद इस ग्राम पर बना हुआ है। मैं सम्माननीय, आदरणीय, परम पूजनीय बाबा जी के चरणों में कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा और उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का प्रयास करूँगा। इस ग्राम के लोगों को, आए हुए भक्तजनों को उनकी जीवन शैली के बारे में बताने का प्रयास करूँगा, ताकि बाबा जी से प्रेरणा लेकर हम इस ग्राम के लोग भी कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ। सम्मानीय पटना वाले बाबा जी के चरणों में सादर नमन वंदन। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा बाबा जी कि मैंने सुना है कि आप पहले दुर्गम जीवन में थे, लेकिन अचानक प्रभु की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा एवं हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी हुई कि आपने लाखों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है और लोगों को कई प्रकार से, कई रोगों से मुक्त किया है। मैं जानना चाहूँगा बाबा जी कि किस प्रकार से आपने ऐसा परिवर्तन किया, प्रभु राम श्री की कृपा लोगों पर लुटाई है। सम्मानीय बाबा जी। तो सुनंजा बेटा, सब जनता को आशीर्वाद है बाबा जी के ऊपर। बैठे बैठे खेती किसानी को काम करते थे बाबा जी। 5 साल 2 महीना के बाबा जी। एक बाद बाबा जी अपनी ताश चौपड़ खेलते थे, अध्ययन करने कहीं गए नहीं, तो बैठे बैठे कथा करने लगे। तो आप को आशीर्वाद, हनुमान जी को आशीर्वाद बेटा। और बाबा जी कथा के पैसा भी नहीं लेते। 5 साल 2 महीना में 138वीं कथा चल रही है। 3014 संकल्प है हमें वर्तमान में बाबा जी। और बाबा जी प्राण त्याग देंगे पर जीवन में कथा के पैसा नहीं लेंगे। ये बाबा का दृढ़ संकल्प। ठीक है बेटा। पटना वाले बाबा जी की जय, पटना वाले बाबा जी की जय, पटना वाले बाबा जी की। बाबा जी से पूछना चाहूँगा कि जो आप ये निःशुल्क कथाएं करते हैं, क्या उद्देश्य है आपका? क्या आप इस जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम का भजन सुन के उनके जीवन में कैसे आप परिवर्तन डालना चाहते हैं? देखो, निःशुल्क बेटा कथा हम बताए, अगर बाल बच्चे हैं बाबा जी के पास, सब कुछ है बाबा जी। खेती पाती है बाबा जी के। अगर बाबा जी के घरे कछु नहीं हो तो बेटा तो अपन बाल बच्चों को अब अपन ये लगा कि जब बैठे बैठे अपन कथा आ गई, कहीं अध्ययन करने नहीं गए तो शिक्षा और हम कहते हैं, हम इनको नहीं जानता शिक्षा, हम कहते हैं शिक्षा। ठीक है। और कुछ प्रश्न हो तो पूछ ले सकता है, बिना पढ़े लिखे हैं पता है। बाबा जी का कहना है, ये बिल्कुल
मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अनपढ़ हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा है इनके ऊपर कि जब ये व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं तो इनको रामायण सभी पुराण कंठस्थ प्रभु श्री राम की कृपा से याद हो जाते हैं और प्रभु श्री राम की कृपा जनमानस पर लुटाते हैं। आप हम युवा वर्ग को, बुजुर्ग एवं बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जो है बेटा के धर्म पे चलो, अच्छे घर गृहस्थी के काम करो, बाप मतारी की सेवा करो, यही धर्म है। 4 जनों को पालन पोषण करो सो भजन हो, अपन से अपना परिवार दुखी नहीं रहे सो भजन हो। भजन का यही संदेश। बाबा जी, आप इस समाज में अपनी राम कथा के माध्यम से क्या परिवर्तन चाहते हैं? समाज में परिवर्तन जो चाहते हैं कि सब अच्छे सुखी रहे में परिवार के परिवर्तन सब में हो जाए। सत्संग है, बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बन सुलभ न हो। सत्संग करना जरूरी है, बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग ही में चल रहे अपन के सबके सत्संग जो करवाओ कि भैया मांस ने खाओ, दारू ने पियो, अच्छे धर्म पे चलो, परिवार को पालन पोषण करो, ये काम करो, यही बाबा का उद्देश्य। बहुत ठीक। और अंत में एक प्रमुख सवाल जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आपको हमारे गांव शहरी में आकर कैसा महसूस हुआ? और आपने ये राम कथा इतना भव्य आयोजन हमने किया, इसमें हो सकता है कमी भी हो सकती है, पर आप क्या महसूस करते हैं शहरी गांव के बारे में? कुछ आप अपने शब्दों से। शीरी जैसा गांव 138वीं कथा में पहली मेरे में कितनी अच्छी कथा करवाई, जीवन में कल्पना नहीं कर सके। बात मांगे की बात बहुत धन्य रही शीरी। भगवान से प्रार्थना है कि हमारी शीरी के आसपास के गांव के लोग सब सुखी रहे में, हे हनुमान जी, यही बाबा जी की प्रार्थना है। अंत में हमारे इस कथा के प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे सब राम कथा के बारे में कहें। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं ना वक्ता हूँ, ना मुझे कोई ज्ञान है, ना मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी के जिस दिन से मैंने दर्शन देखे हैं, दर्शन किए हैं, अचानक गुरुजी के दर्शन हमारे झलानों में हुए थे और उसी दिन से हमारा शरीर राममय हो गया अपने आप। और हम तो गुरुजी का वर्णन नहीं कर सकते, बखान नहीं कर सकते, गुरुजी के साथ में रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे मन की बात भी जान लेते हैं। एक दिन यहाँ जब कथा का थोड़ा सा ऐसे ही संवाद चल रहा था, विवाद हो रहा था, पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, बाबा जी ने हमारी आत्मा को जान करके वहाँ मंच से घोषणा की थी। मनसा देवी में जब हम कथा सुनने गए थे और बोला था, घोषणा की थी कि रंजन साहब पैसों की चिंता मत करना, बाबा के पास बहुत पैसा है और आपकी कथा अच्छे से संपन्न होगी। उसी दिन से हमारे दिल में बैठ गए गुरुजी कि हमारी आत्मा की बात भी हमारे गुरुजी ने जान ली और बोल दिया था कि रंजन साहब मेरे से अकेले से कान में से पैसा मांग लेना, किसी के सामने ज्यादा हाथ मत जोड़ना। तो हम तो उसी दिन से जा रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, हमारे लिए साक्षात हनुमान जी है। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि ऐसे संत को अपन हल्के से नहीं ले, और सौभाग्य मिला है इस शहरी वालों को, हमें भी सौभाग्य मिला है, तो हम तो 1,00,000 बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरुजी के। उसका हम बखान तो कर नहीं सकते, लेकिन गुरुजी से भी यही निवेदन है कि यदि हमसे, हमारे गांव वालों से यदि कोई गलती हो जाए तो वो ये समझे कि अनपढ़ है, गंवार है, और हम लोगों को क्षमा कर दे, और यही उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं। जय जय श्री राम। बोलिए पटना वाले बाबा जी की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे बीच में ग्राम के परम आदरणीय पंडित जी भी उपलब्ध यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आप अपनी राय बाबा जी के बारे में रखें। आदरणीय बाबा जी की कृपा से हमारा पूरा श्री ग्राम राममय हो गया, राममय हो गया, और
सब धर्ममय कृपा से पूरे ग्रामवासी और आसपास के ग्रामवासी भी राममय हो गए। उस ईश्वर की कृपा से सब संतोष होके श्री राम जी का आशीर्वाद बाबा की कृपा से चाहते हैं। बोलो श्री राम भगवान की जय। बोले हनुमान महाराज की जय, पटना वाले बाबा जी की जय। आज शेरी ग्राम में जो राममय कथा का आयोजन हो रहा है, मैंने बाबा जी से 5-6 दिन में ऐसी प्रेरणा ली है कि भाई अच्छे सत्संग में रहो और अच्छी सद्भावना में, और जिनके पास अनाप शनाप कर्म है उनको त्यागो और भाईचारे के उसमें रहो। जय बाबा जी की जय। हमारे बीच युवा वर्ग से हमारे साथी जो काफ़ी मेहनत करते हैं, मिस्टर देवेंद्र यादव भी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस राम कथा के माध्यम से हमारे गांव के और आसपास के जितने भी गांव के युवा वर्ग क्या कुछ सीख ले पाएंगे। सबसे पहले मैं बाबा जी के चरणों में नमन करता हूँ, और बाबा जी का ये विशाल जो रामकथा का आयोजन है वो हमारे समस्त युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरणा का स्रोत है।